चैनल को सब्सक्राइब कर लें। बेल आइकन पर क्लिक करने के साथ ही ऑल के ऑप्शन पर क्लिक लाजमी कर दीजिएगा, ताकि आने वाले वक्त में जो तमाम वीडियोस आप लोगों के लिए इस चैनल पर अपलोड की जाएं, उन तमाम इंफॉर्मेटिव वीडियोस का नोटिफिकेशन आपको वक्त पर मिल सके। दोस्तों, अब हम आपको जो क्लिप दिखाने जा रहे हैं, ये हमने आपको अपने चैनल पर पहले भी। दोस्तों, जब बात मिथिकल क्रिएचर्स की होती है तो ज्यादातर लोग यही सोचते हैं कि ये सिर्फ कहने वाली चीजें हैं। असल में ऐसा कुछ नहीं होता। हालांकि कई हद तक ये चीज सही भी है, क्योंकि अक्सर जब हम छोटे होते हैं तो हमारे पेरेंट्स हमें अच्छी चीजों को सिखाने के लिए इस तरह के मिथिकल क्रिएचर्स की कहानियां सुनाकर डराना चाहते हैं, और हम डर भी जाते हैं। पर बड़े होते होते हमें सच्चाई का पता चलता है। लेकिन दोस्तों, हम आपसे सिर्फ इतना ही कहेंगे कि आप इतने भी बड़े मत हो जाइए कि सच भी आपको झूठ लगने लगे। जी हाँ, क्योंकि आपका तो पता नहीं कि आपने किस तरह के मिथिकल क्रिएचर्स के बारे में सुना है, लेकिन आज हम आपको जिन क्रिएचर्स के बारे में बताने जा रहे हैं उनके बारे में सुनकर आप हैरत में जरूर पड़ जाएंगे, और लास्ट वाला तो आपको बिना हैरान किए रह ही नहीं पाएगा। इसलिए इस वीडियो को लास्ट तक जरूर देखिए। हॉबिट। हर कोई जानता है कि हॉबिट एक माइथोलॉजिकल कैरेक्टर है जिस पर फिल्म बनाई गई है। पर दोस्तों, ये बात आप ध्यान से सुन लीजिए कि जितने भी माइथोलॉजिकल चीजें हैं वो कहीं ना कहीं सच्चाई से जुड़ी है। हालांकि उसे बढ़ा चढ़ा कर जरूर दिखाया जा सकता है, लेकिन उसकी नींव कहीं ना कहीं तो सच्चाई पर टिकी ही होती है, क्योंकि ऐसे कई सारे सबूत धरती पर पाए गए हैं जिससे साबित होता है कि हमारी पृथ्वी पर आज से करीब हजारों साल पहले बहुत ही छोटे साइज के जीव रहते थे। अब आप बोलेंगे कि उन्हें बौनेपन की बीमारी भी हो सकती है, तो दोस्तों बिल्कुल हो सकती है, लेकिन उनके कान भी तो हमारे जैसे होने चाहिए थे, क्योंकि उनके एल्विश ईयर्स थे। उनके पैर भी लंबे थे और उनकी बॉडी में काफी ज्यादा बाल थे, जो पूरी तरह से एक हॉबिट कैरेक्टर की तरह नजर आता है। वैसे साइंटिस्ट को रियल लाइफ हॉबिट कैरेक्टर को पूरी तरह से आइडेंटिफाई करने की इतनी जल्दी नहीं थी, इसलिए उन्होंने पूरी रिसर्च की और ऐसे कई सारे सबूत सामने आए जो ये चिल्ला चिल्ला कर कहते हैं कि इस दुनिया में वाकई जहां एक तरफ बहुत ही विशालकाय जायंट इंसान रहते थे, वहीं दूसरी तरफ हॉबिट कैरेक्टर्स भी पाए जाते थे। क्राकेन्स। आप लोगों ने कभी ना कभी तो विशालकाय टेंटिकल्स वाले सी मॉन्स्टर के बारे में जरूर सुना होगा, जहां इस तरह के बड़े से ऑक्टोपस डार्क वाटर में पाए जाते हैं। ऐसे में इस तरह की कई सारी किताबें हैं जहां पर ऐसे जॉइंट ऑक्टोपस के बारे में बताया गया है, जो समुद्र में सफर करने वाले लोगों के लिए बहुत ही ज्यादा खतरनाक थे। पर अगर आपको ये चीज मनगढ़ंत लगती है तो दोस्तों, हम आपको बता दें कि खुद वैज्ञानिकों ने ऐसा कहा है कि इस तरह का एक जायंट स्क्विड अभी भी हमारी पृथ्वी पर मौजूद है, जिसकी लंबाई 59 फीट की है, यानी कि करीब 10 एवरेज हाइट वाले इंसानों के बराबर। यहाँ तक कि एक वैज्ञानिक का तो ये भी दावा है कि उसके पास ऐसे एविडेंस है जिससे वो ये साबित कर देंगे कि अभी भी जायंट स्क्विड इस धरती पर मौजूद है और उनकी लंबाई 150 फीट की है। अगर ऐसा कुछ है तो ये जानवर वाकई बहुत ज्यादा विशालकाय है, जिसकी टेल जरूरत से ज्यादा ही बड़ी होगी। वैसे दोस्तों, जो भी हो, लेकिन एक बात तो पक्की है, अगर वैज्ञानिक इस बारे में कुछ कह रहे हैं तो जरूर ये बात कहीं ना कहीं तो सच होगी ही। बाकी आपको क्या लगता है, क्या वाकई इतने जायंट स्क्विड भी अभी तक धरती पर पाए जाते होंगे, या सिर्फ ये एक मनगढ़ंत कहानी है? वैम्पायर डियर्स। आप लोगों ने वैम्पायर्स के बारे में तो बहुत सुना होगा। अरे नहीं, हम कोरोना वाले वैम्पायर बैट के बारे में बात नहीं कर रहे, बल्कि हम तो बात कर रहे हैं उन वैम्पायर्स के बारे में जो असल में इंसानों का खून पीते हैं। ऐसे में अगर आपको ये पता चले कि वैम्पायर बैट के साथ वैम्पायर डियर भी होती हैं, तो आप क्या कहेंगे? जी हाँ दोस्तों, हम बिल्कुल भी मजाक नहीं कर रहे हैं। आप खुद ही देख सकते हैं कि इस हिरन के दांत बिल्कुल वैम्पायर जैसे हैं, जो दिखने में काफी ज्यादा खतरनाक लग रहे हैं। दोस्तों, ये वैम्पायर डियर ज्यादातर यूरोपियन कंट्रीज में पाए जाते हैं, पर हम आपको बता दें, अगर अब कहीं भी आपको ये डियर दिख जाए तो इससे डरने की जरूरत नहीं है, क्योंकि दोस्तों इसके दांत भले ही वैम्पायर जैसे बड़े बड़े और नुकीले हैं, लेकिन अगर हिरण चाहे तो आपका नुकसान नहीं कर सकता, क्योंकि इसके ये जो लंबे लंबे नुकीले दांत है वो सिर्फ और सिर्फ दिखाने के लिए। ऐसे में अगर आप लोगों ने कभी भी कहानी और किस्सों में इस वैम्पायर डियर के बारे में सुना है तो आपने बिल्कुल सही सुना है, क्योंकि ये अभी भी पाए जाते हैं और इनकी मात्रा इस दुनिया में बहुत कम है। ऐसे में शायद आने वाले समय में ये माइथोलॉजिकल कैरेक्टर बन सकते हैं। बनीप्स। अब आप अगर इस क्रिएचर को देखेंगे तो आपको बिल्कुल ऑस्ट्रेलियन मॉन्स्टर की तरह दिखाई देगा, जो अधिकतर पानी के आसपास रहते हैं।
हालांकि कई सारे लोगों ने इसे देखा है और ये दावा भी करते हैं कि इस तरह का क्रिएचर इस दुनिया में मौजूद है, लेकिन किसी ने भी उसकी फोटोग्राफ क्लिक नहीं की है। अगर आपको जानना है कि ये कैसा है दोस्तों, अगर आप किसी मिक्सर में घोड़े और मगरमच्छ को एक साथ डाल देंगे तो जो मिश्रण बनकर तैयार होगा वही बनियप्स कहलाएगा। और ये ऑस्ट्रेलियन हिस्ट्री के हिसाब से इसके नाम का मतलब डेविल होता है। उसके साथ इतिहास में ये भी कहा जाता है कि इसने कई सारे इंसानों को मौत के घाट उतार दिया था। ये इतना ज्यादा खतरनाक और ताकतवर है कि कोई भी इंसान इसे देखकर ही दूर भाग जाता है। ऐसे में डिप्रोटोडोन नाम के एनिमल का कंकाल मिला था, जो ये बताता है कि कोई तो एक अजीब सा दिखने वाला क्रिएचर इस दुनिया में मौजूद था, जो बहुत ही ज्यादा खतरनाक था। और कई सारे लोगों का कहना है कि ये क्रिएचर कोई और नहीं बल्कि बनियप्स था। हम आपको बता दें कि डिप्रोटोडोन आज से करीब 20 से 40 हजार साल पहले ही हमारी दुनिया से बिल्कुल खत्म हो गए थे। ऐसे में ये समय काफी लंबा है एवरेज ह्यूमन बीइंग के इस दुनिया में पाए जाने का। इसलिए वैज्ञानिकों को ये सभी बातें काफी ज्यादा कंफ्यूज कर रही हैं। अब सिर्फ वैज्ञानिक इस बात का इंतजार कर रहे हैं कि अगर ऐसा कोई क्रिएचर धरती पर मौजूद है तो उसका लाइव एनकाउंटर किसी कैमरे में रिकॉर्ड हो, तब जाकर आगे की रिसर्च शुरू की जाए। तो दोस्तों, हमें पूरी उम्मीद है आपको अपने हूस्टो दोस्त सैम की इस वीडियो में काफी मजा आ रहा होगा। अगर हाँ तो साथ ही वीडियो को लाइक करते चलिए ताकि फ्यूचर में इसी तरह की इंटरेस्टिंग वीडियोस लाते रहें आपके लिए। चुपाकाब्रास। दोस्तों, चुपाकाब्रा नाम के इस क्रिएचर का नाम जितना अजीब है वो खुद भी उतना ही अजीब है, या फिर आप इसे खतरनाक भी कह सकते हैं, क्योंकि ये एक वैम्पायरिक क्रिएचर है जो खून पीता है। हालांकि ऐसा कहा जाता है और इस चीज के कई सारे सबूत भी मिले हैं, क्योंकि कई बार इस अजीब से दिखने वाले जानवर को चूहा, बिल्ली, कुत्ते, चिकन, रैबिट जैसे अन्य डोमेस्टिक एनिमल्स का खून पीते हुए पाया गया है। हालांकि हम पूरी तरह से इसके ब्लड सकिंग पार्ट के बारे में तो नहीं बता सकते, लेकिन ये बात तो पक्की है कि ये क्रिएचर इस समय एग्जिस्ट करता है, जो कई सारे मैथोलॉजिकल कहानियों में पाया जाता है। क्योंकि कई बार ऐसा हुआ है जहां पर डोमेस्टिकेटेड एनिमल्स की गर्दन पर खून चूसने के निशान पाए गए हैं, और फिर उसके आसपास एक ऐसा जीव पाया गया है जिसकी बॉडी का स्ट्रक्चर तो डॉग जैसा है, लेकिन उसकी स्किन, हेयर, लेस बिल्कुल हाथी जैसी है। यानी कि अगर आप चुआवा डॉग को बिना बालों को देखेंगे तो ये कुछ वैसा ही नजर आएगा, लेकिन चुआवा डॉग साइज में थोड़े छोटे होते हैं और ये क्रिएचर साइज में काफी बड़े होते हैं। और हम आपको ये भी बता दें कि ये क्रिएचर इतना अजीब इसलिए दिखता है क्योंकि इसके अंदर एक बहुत ही रेयर डिजीज होती है जो उसके एक भी बाल इसकी बॉडी में बचने नहीं देती। वेयरवॉल्व्स। अगर आपको भी वेयरवॉल्फ का नाम सुनते ही ट्विलाइट मूवी के जैकब कैरेक्टर की याद आ जाती है तो जरा ठहर जाइए, क्योंकि इस तरह का 6 पैक्स वाला वेयरवॉल्फ तो शायद ही कहीं आपको देखने को मिलेगा। हालांकि वेयरवुल्फ का अगर सच्चा मतलब हम आपको बताएं तो दोस्तों, पहले के समय में रेबीज जैसी बीमारी बहुत ज्यादा प्रचलन में थी, जो वाइल्ड एनिमल्स को भी हो जाती थी, और इसी वजह से उनका शरीर बहुत ही ज्यादा खूंखार और घातक हो जाता था, फिर चाहे वो डॉग हो या फिर वुल्फ। इसी कारण उस समय जानवर काफी मात्रा में इंसानों को कभी भी गुस्सा करके काट लेते थे, जिस वजह से रेबीज का वायरस इंसानों में बहुत तेजी से फैलना शुरू हो जाता था, जिसकी वजह से उनकी मौत भी हो जाती थी। और तभी से इस खतरनाक क्रिएचर के बारे में लोगों ने सोचना शुरू कर दिया कि वाकई में ये कोई जिंदा वेयरवुल्फ है। पर असल में ये कोई वेयरवुल्फ नहीं बल्कि एक वायरस था जो अभी भी कई सारे डॉग्स में पाया जाता है, और जिनको ये हो जाता है उनका दिमाग पूरी तरह से सनक जाता है और फिर वो कभी भी किसी को भी काट सकते हैं। ड्रैगन्स। 4th सेंचुरी BC को एक चाइनीज हिस्टोरियन ने ये कहा था कि ड्रैगन अभी भी पाए जाते हैं। ऐसे में कई बार ड्रैगन फॉसिल्स भी यूरोप वगैरह में मिल चुके हैं, वो भी कोई ऐसे वैसे ड्रैगन के नहीं बल्कि फायर ब्रीडिंग मॉन्स्टर के। जी हाँ, ये वही ड्रैगन है जिनके मुंह से आग निकलती है, जिसे देखकर इंसान की हालत खराब हो जाती है। ऊपर से कई बार मिडिवल ड्रैगन के होने की भी बात सामने आती है। अगर आपको ना पता हो तो एक जानवर अभी भी दुनिया में मौजूद है जिसका नाम कोमोडो ड्रैगन है, और उसका सिर्फ नाम ही ड्रैगन भर नहीं है, बल्कि अगर आप उसकी बॉडी स्ट्रक्चर को देखेंगे तो आपको यकीन हो जाएगा कि ये कुछ ड्रैगन से जरूर मिलता है। वैसे अगर आप थोड़ा सा भी इकोसिस्टम पर बिलीव करते हैं तो दोस्तों, आपको ये बात पता होगी कि बदलते समय के साथ हर चीज बदलती रहती है। जैसे कि पहले के समय में बहुत ही विशालकाय इंसान जीवित रहा करते थे, लेकिन धीरे धीरे इनका कद छोटा होने लगा, और एक पल ऐसा आया जब ये बहुत छोटे हो गए, लेकिन वापस से उनका कद बड़ा होने लगा,
और इस समय एवरेज हाइट वाला इंसान आज से 10-15 साल पहले कम हाइट का कहलाता था। ये सिर्फ और सिर्फ बदलते दौर के हिसाब से बदलती चीजों को देखने के नजरिए पर डिपेंड करता है। और यहाँ भी कुछ ऐसा ही हुआ। जब बड़े बड़े विशालकाय ड्रैगन्स बदलते माहौल के साथ खुद को नहीं बदल पाए तो वो मर गए, लेकिन खुद को बदलने में कामयाब हो गए। वो कोमोडो ड्रैगन जैसे जानवरों में बदल गए। बाकी दोस्तों, आज के लिए बस इतना ही। उम्मीद है हमारी वीडियो आपको पसंद आई होगी। अगर हाँ, तो वीडियो के बारे में हमें कमेंट करके जरूर बताना। और ऐसे ही इंटरेस्टिंग वीडियोस को लगातार देखने के लिए हमारे चैनल को लाइक, शेयर, सब्सक्राइब तो कर दीजिए।